गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 8 का है। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। इसमें भी 2 पार्ट्स दे रखे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है ना। पहला देखते हैं। पहला क्या है? 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। इस वाले कंडीशन में क्या दे रखा है? टी जो है 0 के इक्वल नहीं है, टी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो देखो 25 को हम अगर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 25 क्या होता है? 5 इंटू 5, यानी क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर -4। ठीक है, ठीक है। और अगला क्या है? 5 की पावर -3 इंटू, अब देखो ये 10 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5, यानी 5 इंटू 2। ठीक है, इंटू टी की पावर -8। ठीक है ना, लिख सकते हो ना। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या करना है। ये ऊपर वाला तो ऐसे ही है, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 4 -4 अपॉन पे क्या हो जाएगा? अपॉन में देखो ये क्या है? 5 की पावर -3 है और ये 5 है। 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो ये क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर भी 1 ही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें केवल 5 की पावर 1 लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को हम ले, इन दोनों का क्या है? बेस सेम है, यानी a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? a m प्लस n। ठीक है ना, तो लॉस कहता है। ठीक है ना, तो उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना है? 5 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। ठीक है, अब देखो अब ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। ठीक है ना। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो? ये सारे मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, तो आप इसको, ये दोनों क्या है? सेम है, देखो सेम बेस के। तो ये क्या लिख सकते हो? 5 जब सेम बेस के होता है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, अगर दोनों का बेस सेम हो तो इसका वो क्या होता है? a m माइनस n, जो लॉस कहता है। ठीक है ना, इसी को फॉलो करते हैं उसको। 5 की पावर 2 -2। ठीक है ना, ये ऊपर चला गया इंटू टी की पावर -4। अब देखो ये टी भी बेस सेम है। ठीक है ना, तो ये भी कर दो -4 -8 अपॉन, अपॉन में क्या बचा? ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, तो अपॉन में क्या बचा? 2। ठीक है ना, अब देखो आप करो इसको, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 और इंटू टी क्या हो जाएगा? -4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 8 से 4 गया 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? 2। अब इसको करो, 5
5 कितना हो जाएगा? 5 5 24, क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 5 5 25, 25 5 जा 125, और 125 × 5 कितना होता है? 125 × 5 कितना होता है? 5 5 25 5 2 जा 10 और 2 12 12 का 2 कैरी 1 5 1 जा 5 6, यानी 625 T⁴/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना? क्वेश्चन देखने में थोड़ा वो लग रहा था, टफ लग रहा था, पर हमने क्या किया? लॉस को फॉलो किया और इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है ना? तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसको देखो, इसको कैसे करना है? 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, और इंटू 125। तो देखो क्या कर सकते हो, 3⁻⁻5 इंटू इस 10 को आपको ब्रेक करना है। ब्रेक इसमें करना है 2 × 5, 10⁻⁻5 इंटू इसको क्या करना है? इसको भी आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, यानी क्या हो जाएगा? 5⁻3, ठीक है ना? और नीचे 5⁻7 इंटू, आप देखो ये क्या है? 6 है, 6, ठीक है ना? 6 को भी आप क्या लिख सकते हो? 2 × 3⁻⁻5, ठीक है ना? अब एक लॉस होता है, क्या होता है? a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है? a⁻m इंटू बी की पावर m, ठीक है ना? इस लॉ को फॉलो करके इसको खोलना है आपको। खोलो इसको। 3⁻⁻5 इंटू 2⁻⁻5 इंटू 5⁻⁻5 इंटू 5⁻3, अपॉन में क्या है? 5⁻7 इंटू 2⁻5 इंटू 3⁻5, ठीक है ना? खोल दिया? आप उसके बाद देखो, इसके बाद एक रूल्स ये भी आता है, am अपॉन an इज इक्वल टू क्या होता है? a⁻m−n, ठीक है ना? इस लॉ को फॉलो करते हैं, इसको करना है। जहां जहां पे इस लॉ को फॉलो करो, और क्या करना है? जो ये बेस सेम है, ठीक है ना? इसको आपको लेना है। तो देखो, सबसे पहले 3⁻⁻5, ये डिवाइड में 3⁻⁻5, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, जैसे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसमें ये -5 आ जाएगा, -5, ठीक है? इस वाले केस में इंटू, अब 2 को देख लो, 2 का -5 है और नीचे भी -5 है, तो -5, ठीक है ना? ये होता है ना, ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना? इंटू, अब क्या है? 5 वाला कैसे? देखो, 5⁻5 -7 कर दो, +3, ठीक है? ये आ गया, ये प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है तो ये प्लस कर दिया, ये डिवाइड में है इसलिए इसको माइनस कर दिया, ठीक है? अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? 3⁻−5 +5 और इंटू 2 की पावर क्या हो गया? -5 +5 इंटू 5 की पावर क्या हो गया? -5 + 10।
यानी क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है ना। तो 3 की पावर 0 यानी 1, हमें पता था किसी भी, जैसे a की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, चाहे a कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है ना। अगर पावर 0 है इसका मतलब क्या होता है 1। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया इंटू ये भी 1 हो गया इंटू 5 की पावर 5, यानी 5 इंटू 5 करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 5, अभी हमने किया था 625, 625 इंटू 5, तो करो 625 इंटू 5 कितना आएगा, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 6 जा 30 और 31, 3125। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना।